तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, हमने हिंदी की क्लासेस में संधि पढ़ी है, समास पढ़ा है पिछली वीडियो में, और सबसे पहले हमने वर्णमाला भी पढ़ा था। तो इसकी 3 वीडियो हो गई हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आप पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं जो पिछली 3 वीडियो हुई हैं। और आज की वीडियो में हम मात्र आधे घंटे की वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो चैप्टर आप बार बार कई वीडियो देखकर कंप्लीट करते होगे वो मात्र आपको आधे घंटे 30 मिनट की वीडियो में ही कंप्लीट होने को आपको मिल रहा है। तो यदि आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो या दरोगा हो, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, वो सभी के लिए आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। मात्र आधे घंटे की वीडियो में कंप्लीट चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हमारा शब्द भेद है। शब्द भेद को हम कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से खत्म करने वाले हैं मात्र आधे घंटे में। तो बिना बकवास किए चलिए शुरू करते हैं। शब्द भेद में सबसे पहले आप जानिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। शब्द क्या होती है? जो शब्द है वो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वहीं आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ये मैंने लिख ही दिया है, लेकिन आपको ध्यान ही रखना है कि हिंदी जो हिंदी है, हमारी हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये फारसी भाषा का शब्द हिंदी ईरानी लोगों के द्वारा दिया गया था। और आपको अगर बात की जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। संरचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। रूप, प्रयोग, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन बने तो किस तरीके से इसका आपको जो है आंसर करना है। देखिए दोस्तों, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। यदि ऑप्शन में 5 प्रकार का नहीं है तो 4 प्रकार का लगाना, लेकिन 4 प्रकार के मुख्यतः जो है उत्पत्ति के या स्रोत या इतिहास के आधार पर होते हैं। देखिए, यदि दोनों ऑप्शन में है 5 या 4 तो आपको 4 ऑप्शन में जो है वो लगाना है। यदि 4 नहीं है तो 5 लगाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखिए। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। विदेशज शब्दों को आगत शब्द भी बोलते हैं, और संकर शब्द। वहीं संरचना, बनावट, व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 ऋण, 2 यौगिक, तीसरा है हमारा योग ऋण। ठीक है, योग ऋण है, ये योगी ऋण लिख दिया है। योग ऋण इस तरह से लिखा जाता है, आप लिख लेना। ठीक है, देखिए आप जो है अपने हाथ से नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करता हूं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे नोट्स तो बहुत अच्छा रहेगा। जो वीडियो देख करके आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद के आप जो है अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अपने हाथ से बने हुए नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। रूप, प्रयोग, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी शब्दों के अगर मैं बात करूं 4 भेद होते हैं विकारी में: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी जो होते हैं हमारे अव्यय शब्द होते हैं, जिसमें निपात, अव्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। अच्छा, अविकारी शब्दों की अगर बात करूं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, और संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं हमारे शब्द। कौन कौन से? समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। चलिए अब हम बात करते हैं उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर जो हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो संकर शब्द हैं उनकी। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखिए, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत से आया हुआ, मतलब संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो होते हैं, संस्कृत भाषा से आए हुए शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे चित्रक है, चित्रक है, अगर इसका तद्भव बनाऊं तो चितेरा हो जाएगा। गृहिणी सही है, गृहिणी है। गोमे है यानी गोबर है, गोमे का मतलब तद्भव होता है गोबर। ठीक है, कार्य का काम है, कुक्षी है, कोख है, काश है। तो इस तरीके से शब्द जो आते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। आगे हम तत्सम, तद्भव पूरा डिटेल से भी पढ़ेंगे, आप देख लीजिए। तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव शब्द का मतलब संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द। जो संस्कृत से बने शब्द हैं उनको जो परिवर्तित होकर वो क्या बन जाते हैं? तद्भव शब्द बन जाते हैं। जैसे कि चित्रक का मैंने बताया चितेरा, तो वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। जैसे कि घरनी है, अब जैसे गोमे का गोबर बनाया तो हमने ये तद्भव बन गया। ठीक है, कार्य का हमने काज बनाया, काम बनाया, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? थोड़ा ऊपर करो। ठीक है, अब क्या है? काश का क्या हो जाता है? मतलब खांसी। काश का जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा? खांसी। तो ये इसके जो है तद्भव बन जाएंगे तो वो तद्भव शब्द।
चलिए नेक्स्ट सम अब समझते हैं। हमने तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज शब्द समझते हैं। देखिए देशज शब्द होते हैं देसी शब्द, मतलब जो देसी मतलब क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो प्रचलित शब्द हैं वो हमारे क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। जैसे कि थैला है, थैला है, अगर जो है थैला हम कहीं वैसे वैसे इलाके में बोले तो क्या होगा, तो आपको थैला कुछ कोई कोई लोग समझेगा भी नहीं। तो इस तरह से लोटा है, ठेठ है, बिल्कुल ठेठ, ठेठ है, टांग है, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ मतलब देसी देसी शब्द ऐसा लगे देसी है बिल्कुल। गड़बड़ है, पेट है, पकड़ी है, घुमक्कड़ है, ठुमक्कड़ है, ठुमका है, इस तरीके से कोई भी शब्द है तो वो क्या है, देशज शब्द है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो पिछले शब्द हो गए हैं, जो क्षेत्र के प्रभाव के कारण हो गए हैं। जैसे कोई क्षेत्र है उसके प्रभाव के कारण, जैसे कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो सकता है आपके जो क्षेत्र में कोई पिछले शब्द हो वो आपका देशज शब्द है, मतलब देसी शब्द है। इस तरीके से आप याद रखिए। चलिए बात करते हैं विदेशज शब्दों की। विदेशज शब्द का मतलब होता है विदेश से आए हुए शब्द, मतलब विदेश से आए हुए शब्द कौन कौन से, जैसे अरबी, अरब देश से आए हुए शब्द कौन कौन से हैं, जैसे मुहावरा हो गया, अजब है, अजीब है, कमाल है, अल्लाह है, अकल है, ये अरबी शब्द पढ़ रहे हैं हम। गुमान, दुनिया, हुक्म, अदालत, तारीख, मुकदमा, आदमी, इनाम, ईमान, इज्जत, और आपका इलाज, आखिर, उम्र, कब्र, एहसान, औरत, औसत, कर्ज, किस्मत, तकदीर, किताब, कुर्सी, खत, लिफाफा, खिदमत, और आपका जो है ख्याल, जुलूस, और क्या है हमारा जुलूस के बाद असर, शराब, जलसा, जवाब, जहाज, तमाम, जिक्र, तकिया, तरक्की, दवा, दावा, नतीजा, फैसला, नहर, नकल, फकीर, फिक्र, जिक्र, मजबूर, मदद, मुश्किल, मौसम, मौलवी, हकीम, हलवाई, मुसाफिर, वारिस, और शहद, हक, हजम, और आपका हिम्मत, हैजा, हौसला, दिमाग। तो ये आपके क्या है, अरबी शब्द हैं। इस तरीके से जो शब्द आएंगे वो अरबी शब्द होंगे। बात करते हैं फारसी शब्दों की। हम विदेशी शब्द पढ़ रहे हैं, अब हमारे फारसी शब्द आ रहे हैं, तो चलिए फारसी शब्दों को देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए आबरू, आतिशबाजी, आफत, आवारा, कमीना, कूचा, पर्दा, चादर, पजामा, कुश्ती, और आपका दंगल, जादू, आराम, आमदनी, तनख्वाह, उस्ताद, और कारीगर, आवाज, किशमिश, खुद, खुदा, उम्मीद, खामोश, चालाक, गरम, जलेबी, ताजा, बर्फी, और हमारा बुखार, दवा, खुराक, जहर, गवाह, और आपका क्या है, गवाह के बाद है हमारा सरकार, हफ्ता, साल, हजार, हिंदी, या हिंदी देखिए आ गया फारसी भाषा का सब, हिंदी, यार, और याद, राह, पुल, रंग, और क्या है, लगाम, नापाक, नापसंद, दरबार, तमाशा, मजदूर, दिल, जुर्माना, तबाह, दीवार, मकान, शादी, गज, लेकिन, वापिस, बारिश, तेज, मजा। तो ये शब्द क्या है, ये सब हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजी शब्दों की। तो अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं विदेशी शब्दों में, अंग्रेजी शब्द है अपील, पुलिस, टैक्स, वोट, पेन, पेंसिल, पेन, आपका पेपर, फी या फी, फोन, फॉर्म, मलेरिया, कोलरा, क्लर्क, गार्ड, स्वेटर, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, ऑपरेशन, डिप्थीरिया, कैंसर, मजिस्ट्रेट, जज, जेली, जैम, रेल टिकट, मनी ऑर्डर, ब्रेक, आपका इंजन, स्कूल, कॉलेज। तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, तुर्की शब्द है हमारे तुर्क, कुर्ता, उर्दू, उर्दू देखिए उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। बहादुर, कैंची, तोप, तमंचा, चाकू और तोपची, तमचा, बारूद, सुराग, चेचक, दरोगा, काबू, दरोगा। देखिए यूपीएसआई वाली तैयारी करने वाले ध्यान रखिए इस चीज को, जो दरोगा शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तो दरोगा, काबू, मुचलका, आपका जो है बीबी, बेगम, बाबरची, चम्मच, गलीचा, ताश, चोगा, और कुली, खच्चर, सराय, कुर्ग, सौगात, कूच, गनीमत, लाश, तमगा, चकमक, चिकी, कलगी, नागा। बात करते हैं पश्तो शब्द, पश्तो भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, हमारा पठान हो गया, मटर गश्ती, गुंडा, खर्राटा, तहस नहस, हड़बड़ी, टसमस, खचड़ा, और अखरोट, चखचफ, पटाखा, डेरा, बाढ़, भड़ास। तो ये आपकी क्या है पश्तो भाषा के शब्द। आगे बात करते हैं पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, पुर्तगाली है हमारे काज, काजू, अनानास, ठीक है, अनन्नास, अनन्नास है ये, ठीक है। अलमारी, आया, आलपिन, स्त्री, इस्पात, कमरा, कमीज, कर्नल, तोलिया, बाल्टी, बोतल, फीता, गोभी, संतरा, पपीता, तंबाकू, आपका कॉफी, और आपका जो है कॉफी है, ठीक है, कॉफी, कॉफी, नीलाम, गोदाम, निस्त्री, चाबी। तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्द या फ्रेंच भाषा के शब्द बोल सकते हैं। तो इनके ये शब्द हैं कारतूस, कर्फ्यू, कूफन, और आपका जो अंग्रेज, बिगुल। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा का शब्द है। चीनी, चीनी जो शब्द है चाय, चीनी, लीची, चीकू, ये चीनी भाषा के शब्द। जापानी भाषा का शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, रिक्शा, ये रिक्शा जापानी शब्द है। और आपका डच भाषा का शब्द है बम, टांगे का बम, बम बोलते हैं टांगे का जो बम होता है। तो तुरुप, ताश, ठीक है, ताश में होता है ये तुरुप। तो इसको आप याद रखिए।
जापानी हो गया हमारा रूसी। रूसी जो शब्द है कौन कौन से, रूबल, जार, सोवियत और स्पुतनिक, मिग, वोदका, ये रूसी भाषा के शब्द हैं। अब बात करते हैं संकर शब्दों की। संकर शब्द कौन से होते हैं, जो दो भिन्न स्रोतों मतलब भाषाओं से आए हुए शब्द जो होते हैं उनके मेल से जो बनने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं संकर शब्द। जैसे कि छायादार है, तो छाया क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, और दार क्या है, फारसी का शब्द है। अरे हवादार, इस तरीके से फारसी भाषा के शब्द हमने पढ़े थे इस तरीके से, तो ये यही फारसी भाषा के शब्द। तो इस तरीके से जो शब्द है, इनके जो छाया संस्कृत भाषा का शब्द हुआ, दार एक फारसी भाषा का शब्द है, तो इन दोनों को मिलाकर बना छायादार, जो कि ये बन गया संकर शब्द। तो ये क्या हो गया, ये संकर शब्द हो गया है, को लिख सकते हैं हम, ये संकर शब्द हो गया। ओके, चलिए बात करते हैं रफू। रफू फारसी भाषा का शब्द है, और चक्कर, चक्कर होता है हमारा हिंदी भाषा का शब्द। तो ये क्या बन गया, रफू चक्कर, इसका मतलब हो गया ये संकर भाषा का शब्द हो गया, संकर शब्द हो गया। तो देखिए संकर, ये इसमें ये वाला स आता है, और ये वाला स अगर हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये शिवजी वाला संकर हो जाएगा। ठीक है, शिवजी। अब बात करते हैं ऋण शब्द। ऋण शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए सकते, खंड मतलब टुकड़े नहीं किए सकते उसके, और जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं, ऋण शब्द होते हैं। जैसे कि दिन है, दिन को हम तोड़ सकते हैं नहीं ना, तो यही क्या होता है, इसमें कोई सी संधि है नहीं, इसमें कोई सा समास नहीं, तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो ऋण शब्द होते हैं। तो दिन हो गया, घर हो गया, मुंह हो गया, तो मुंह को तोड़ सकते हैं, वैसे तो आप तोड़ सकते हो किसी का भी मुंह, लेकिन आप इसमें नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो क्या है ये मुंह शब्द, क्या है हमारा, ऋण शब्द। चलिए बात करते हैं यौगिक शब्दों की। तो यौगिक शब्द क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, और क्या होता है, उनमें विच्छेद करने पर शब्द अपना अपना अर्थ देते हैं। मतलब क्या होता है, जो अपने दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, और उनका अगर हम विच्छेद करेंगे तो जो शब्द हैं अलग अलग, वो अपना अपना अर्थ देंगे, अपना अपना मतलब देंगे। जैसे कि विद्यालय को हम जो है इसका विच्छेद करेंगे हम, तो विद्या प्लस आल्य, यानी विद्या का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, और आल्य का मतलब क्या होता है, घर। तो अलग अलग शब्द हुए, इनका क्या होता है, मतलब इन्होंने अपना अपना अलग अलग अर्थ दे दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, रसोई घर, रसोई प्लस घर, तो रसोई घर। माता पिता, माता और पिता तो अपना अपना अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, और दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिले हुए बने हैं। अरे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य से मिलकर बना, रसोई घर, रसोई प्लस घर से मिलकर बना, माता पिता, माता और पिता के योग से बना। यथाशक्ति, यथा और शक्ति है, ये यथा अलग चीज है, शक्ति अलग चीज है, तो ये सब चीज क्या हो गई, ये हमारे यौगिक शब्द हो गए। जैसे कि बहुब्रीहि समास को छोड़कर सारे समास के उदाहरण जो होते हैं वो सभी संकर शब्द होते हैं। जैसे कि संधि वाले शब्द, जैसे हिमालय, हिम प्लस आल्य होता है, तो ये भी क्या होंगे, हमारे यौगिक शब्द होंगे। ठीक है, देखिए बहुब्रीहि समास को छोड़कर सारे समास के जो उदाहरण हैं वो सभी जो होते हैं वो संकर शब्द होते हैं। जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कोई किसी का बहुब्रीहि समास या कोई वो थोड़ी है, तो क्या है ये, तो ये हमारा जो होगा क्या है, ये यौगिक शब्द होगा। ठीक है, जैसे संकर शब्द, अच्छा ये वाला जो होगा हमारा क्या होगा, ये हमारा संकर शब्द होगा। ठीक है, ये संकर शब्द होगा। संकर शब्द कैसे, रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल क्या है, रेल किसी अन्य भाषा का शब्द है, और गाड़ी किसी अन्य भाषा का शब्द है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा संकर शब्द। लेकिन अगर मैं बात करूं जो अपना विशेष अर्थ देंगे, वो तो क्या होगा, वहां पर यौगिक शब्द होगा, जो अलग अलग टुकड़े करेंगे, विच्छेद करेंगे और अपना अपना अलग अलग अर्थ देंगे, तो वहां यौगिक शब्द होगा। तो यौगिक शब्द और संकर शब्दों में आप इस तरीके से डिफरेंस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है भाई, चलो। उपसर्ग तथा प्रत्यय क्या है, उपसर्ग तथा प्रत्यय से जुड़े शब्द भी यौगिक शब्द हो क्या जाते हैं। हाँ, ये चीज और ध्यान रखिए आप कि उपसर्ग और प्रत्यय के साथ जो जुड़े शब्द हैं वो भी क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था यथाशक्ति, अब इसमें क्या उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। ओके, यथाशक्ति हो गया हमारा, और आपका कुछ भी है जैसे, और जैसे उपनयन हो गया हमारा, उपनयन, कुछ भी तो जो जिसमें उपसर्ग शब्द जो जुड़ते हैं, उपसर्ग प्रत्यय शब्द, तो वो क्या कह लेते हैं, हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए यौगऋण शब्द देखते हैं। यौगऋण शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अपना विशेष अर्थ रखते हैं। अब देखिए बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं। अभी इसमें क्या है, दो शब्द जो, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अपना विशेष अर्थ देते हैं। यौगिक शब्द हमने पीछे पढ़े, यौगिक तो वो होंगे ही लेकिन वो अपना विशेष अर्थ देंगे। जैसे कि पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, मतलब पीला है जिसका अंबर, अर्थात किसका पीला है अंबर, हम पढ़ते हैं ना, किसका पर्यायवाची है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, तो श्री कृष्ण हो गया। यानी
श्री कृष्ण को ये दर्शा रहा है, श्री कृष्ण जी की तरफ वो ये इशारा कर रहा है, ये वाला शब्द पीतांबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, मतलब पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात किसका वस्त्र पीला, श्री कृष्ण का। तो ये क्या हो गया, पीतांबर हमारा क्या हो गया, योग ऋण। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अपना विशेष अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देगा। चौपाया मतलब चौपाया यार 4 से पैरों वाला हो सकता है, जैसे बैल हो गया या भैंस हो गई, ये चौपाया मतलब चौपाया 4 पैरों मतलब 4 पैरों वाला। दशानन ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, रावण की तरफ संकेत कर रहा है। दश है जिसके आनंद, तो 10 सिर किसके हैं, रावण के। नीलकंठ नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर जी, तो ये शंकर जी की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नील ये क्या, ये रावण की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या हो गया, ये मतलब किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और यौगिक होते हुए भी वो किसी की तरफ इशारा करते हैं, तो वो योग ऋण होता है। तो 4 पाई, 4 पाई मतलब 4 पैरों वाली एक विशेष चीज हो सकती है कोई भी। 4 पाई, अरे 4 पाई 4 पैरों वाली एक विशेष चीज ही तो होगी कोई। तो ये क्या होगी, हमारा योग ऋण शब्द। विकारी शब्द पढ़ते हैं अब। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना इतिहास के आधार पर, रूप के आधार पर। अब देखो इनके सभी के हम पार्टों को पढ़ रहे हैं। अब हमारा ऋण यौगिक योग ऋण हो गया, दिखाई दे रहा नहीं, देखो अब यौगिक योग ऋण ये सब हो गया। अब क्या है हमारा, ये है रूप के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के विकारी अविकारी ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे समानार्थी, विपरीतार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, फिर हमारा कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। चलिए, तो हमारा क्या चल रहा है, विकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता या परिवर्तन नहीं हो सकता, तो वो क्या होते हैं, अरे अभिकारी में पहुंच गए हम। देखिए जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है वो विकारी है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता वो अविकारी है। अब विकारी शब्दों को पढ़ लेते हैं पहले। जैसे कि इनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि मुरादाबाद है, ठीक है, मुरादाबाद में यह परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये इसमें अगर मैं कहूं, देखिए लड़की है जैसे, अब ये समझिए आपको, ये लड़की है, लड़की में लिंग के आधार पर आपका जो है परिवर्तन हो सकता है। कैसे, लड़की का लड़का बना दूंगा लिंग, ठीक है। और आपका जो है लाल है, तो लाल का हम क्या कर दूंगा, लाली कर दूंगा। अगर स्त्रीलिंग बना दूं तो मैं इसका, पर्वत है तो पर्वत का मैं कर दूं, पर्वतो कर दूं। इसमें क्या हो गया, वचन बना दिया मैंने, बहुवचन बना दिया। तो इसमें जो है जिसमें परिवर्तन हो सकता है वो विकारी होते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता वो अविकारी होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के सारे शब्द क्या होते हैं, विकारी होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के सारे पद क्या होते हैं, विकारी होते हैं। ये आपको ये नोट याद रखना। अविकारी शब्द देखते हैं, जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता, अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कि तथा है, तथा में क्या आप जो है इसका लिंग में परिवर्तन कर सकते हो, वचन में कर सकते हो, कारक में कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो जिसके आधार पर हम जो है परिवर्तन नहीं कर सकते तो वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे नहीं है, ये अव्यय पद है, वो निपात जिसको बोलते हैं, लेकिन है, तक है, तो ये सब क्या है, अविकारी शब्द है। अब इस चीज में भी आपको नोट करके लिखना है कि सभी अव्यय शब्द जो होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय पद होता है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, ये अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अभी अव्यय हमने चैप्टर ये पढ़ा नहीं है, अब आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं ये अव्यय चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं अब समानार्थी शब्दों की तरफ। समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सबको अच्छी तरीके से देखते हैं। देखिए जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, समान अर्थ का मतलब समान मतलब एक जैसे अर्थ प्रकट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, समानार्थी शब्द। अब जैसे आकाश है, आकाश को क्या बोलते हैं हम, नभ भी बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं, पर्यायवाची जो भी है जिनके, तो वो समानार्थी शब्द है ना। तो गगन है, अंबर है, और आपका मेघ है, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, जैसे व्योम है, ये भी पर्यायवाची होता है इसका। मेघ है, तो आप इसमें ऐड कर लेना, आप चाहे जितने भी ऐड कर लो। तो ये सब क्या होते हैं, समानार्थी शब्द। अब बात करते हैं विपरीतार्थी शब्द, मतलब जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कर रहे हैं। जैसे कि पाप पुण्य, तो पाप पुण्य क्या हो गया, पाप का विशेष जो आपका विलोम हो गया, क्या हो गया, विपरीतार्थी शब्द का मतलब होता है विलोम। ठीक है, विलोम होता है। थोड़ी आवाज जो है लड़खड़ा रही है, क्योंकि भाई टीचिंग जो है यूट्यूब पर कराना कोई आसान बात भी नहीं होती है। तो विलोम है, जो इसके विलोम शब्द होते हैं, पाप पुण्य, जय पराजय। ठीक है, जय पराजय, तो इसका विपरीत रहता है जय का पराजय। जैसे कि समास का हमने विलोम क्या बताया था आपको, समास का क्या होता है, व्यास होता है ना, तो समास का विलोम व्यास। तो ये क्या है, इसका विलोम शब्द का जो है ये अर्थ का बहुत करा रहा है, विपरीतार्थक शब्द। जैसे संधि का विलोम बताइए, बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, महत्वपूर्ण है ये। संधि का क्या होगा विलोम, विच्छेद होगा ना, संधि का विच्छेद होता है। ठीक है, तो ये इसका विलोम शब्द का जो है ये इसका अर्थ का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो गया, विपरीतार्थी का मतलब विपरीत अर्थ का बोध कराएं। ठीक है, अगला देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब जिनका केवल एक अर्थ हो, सिंपल, जिनका केवल एक नाम में छिपा एक अर्थी, मतलब एक अर्थ है जिसका, जिनका केवल एक अर्थ हो। जैसे पटना, पटना का तो एक ही अर्थ है भाई, पटना कोई एक शहर है पटना, तो वो पटना है। जर्मन, जर्मन भाषा है, तो जर्मन है, तो ये क्या है, एकार्थी शब्द है। मार्च है, मार्च एक महीना है।
तो क्या है ये भी एक अर्थी शब्द है, एक ही तो अर्थ है इसका। चलिए बात करते हैं अनेकार्थी शब्द, जिनके एक से अधिक अर्थ हों। एक से अधिक अर्थ का मतलब कर है, जैसे कर, तो कर को क्या बोलते हैं, हाथ भी बोलते हैं, कर हाथ को भी बोलते हैं, टैक्स को भी बोलते हैं, टैक्स यानी कर। तो ये क्या हो गया हमारा अनेकार्थी शब्द, जिनके अनेक अर्थ हों। अनेकार्थी मतलब जिनके अनेक अर्थ हों। कनक, कनक को बोलते हैं, धतूरे को बोलते हैं कनक, सोने को बोलते हैं कनक। तो इसके जिनके एक से अधिक अर्थ हो वो क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और आने वाली जितनी भी चैप्टर होंगे आपके हिंदी में सब कुछ करा दूंगा, रच छंद अलंकार सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। पूरे बने बनाए नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए। और देखिए दोस्तों, हो सके तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी बहुत एक से एक बेहतरीन वीडियो और एक से एक बेहतरीन नोट्स के साथ आपको मिलेंगी। इसलिए हर वीडियो को आप देखते रहें, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें हिंदी पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होंगी, बहुत ही अच्छी साबित होंगी। इसलिए हर वीडियो को आप देखते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगला चैप्टर आपका जो है करा दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।